अगर स्क्रीन आपको जो दिख रही है, स्क्रीन में आप बता सकते हैं कहाँ का टेम्पल है ये? कौन से टेम्पल्स हैं ये? सर कांगड़ा के हैं। कांगड़ा के हैं, बहुत बढ़िया। पर कौन सी जगह के हैं? ये टेम्पल्स हैं बाथू की लड़ी के। जो बाथू की लड़ी जो है ये शिखर शैली में बने हैं। और ये माना जाता है कि ये टेम्पल जो है पांडवों ने बनाए हैं अपने समय में। और पांडव जो है यहाँ से स्वर्ग की सीढ़ी का निर्माण भी कर रहे थे, ऐसी ये जो है बिलीव है। और पौंग डैम के किनारे पे ये मंदिर जो है स्थित है। बहुत ही सुंदर मंदिर है। और यहाँ पर जो है सिर्फ आप विंटर्स में और आपके समर्स में ही जा सकते हैं। ठीक है, मानसून वगैरह में टोटली अंडर वाटर होता है। ठीक है जी, बाथू की लड़ी। और पांडवों के समय के ये मंदिर है। ठीक है, जो पांडवों ने बोलते हैं बनाया है अपने समय में। और स्वर्ग के जाने के लिए सीढ़ी जो है युधिष्ठिर और पांडव जिसमें जा रहे थे उसका निर्माण भी उन्होंने यहीं से किया था। ठीक है गाइस, तो बाथू की लड़ी है ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में और अपोंग डैम के किनारे पे स्थित। ठीक है गाइस, कुछ और इंपॉर्टेंट टेम्पल्स के बारे में बात करते हैं। पहला जो टेम्पल है जिसके बारे में बात करेंगे वो है सुजानपुर का नर्मदेश्वर टेम्पल। और ये फ्लैट रूफ टेम्पल है। गाइस फ्लैट रूफ एक और जो है आर्किटेक्चर स्टाइल है, जिसमें जिस तरह हमारे छत घर बने होते हैं ना लेंटर वाले, ठीक है, जिसमें आपके पिलर खड़े होते हैं और छत बिल्कुल प्लेन होती है, उस तरह के ये जो है टेम्पल्स होते हैं रूफ के साथ, उनको फ्लैट रूफ टेम्पल कहा जाता है। और ये सुजानपुर में जो है नर्मदेश्वर टेम्पल बनाया गया है। और ये टेम्पल का निर्माण जो है 1823 में संसार चंद की रानी प्रसानी देवी ने जो है वो किया है। प्रसानी देवी जो थी, ठीक है, ये बुशहर सॉरी सुकेत रियासत की राजकुमारी थी, जिनकी शादी जो है कांगड़ा के राजा संसार चंद से हुई थी। तो उन्होंने 1823 में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। वहीं एक अंबिका देवी टेम्पल भी है जो शिखर शैली में निर्मित है। वो संसार चंद ने बनाया है और ये मंदिर जो है कांगड़ा किले के अंदर बनाया गया है। ठीक है, क्योंकि ट्रिटी और ज्वालामुखी के बाद 1809 में जो है कांगड़ा के जो राजा थे संसार चंद, वो जो है फिर कांगड़ा फोर्ट से जो है मूव कर गए थे, शिफ्ट कर गए थे सुजानपुर फोर्ट में। तो उस समय भी जो उन्होंने काफी कंस्ट्रक्शन वहां पर की। और सुजानपुर किले का जो निर्माण है वो संसार चंद के दादा घमंड चंद ने अपने शासनकाल के दौरान लगभग 1761 के आसपास किया था। तो अंबिका देवी जो है वो इनकी कुल देवी है। तो अंबिका देवी का शिखर शैली में निर्मित मंदिर जो है सुजानपुर किले के अंदर स्थित है, जिसका निर्माण संसार चंद ने करवाया था। वहीं सुजानपुर किले के अंदर एक और गौरी शंकर का मंदिर भी है जो फ्लैट रूफ टेम्पल ही है। और ये मंदिर अभी भी है गाइस। और यहाँ गौरी शंकर की मूर्ति अभी भी जो है विराजमान है। बोलते हैं कि इस मंदिर का निर्माण भी संसार चंद ने अपने शासनकाल के दौरान 1793 में किया था। और वहीं बात करें एक और इम्पोर्टेंट मंदिर की, मुरली मनोहर मंदिर, जो सुजानपुर में स्थित है। और इस मंदिर का निर्माण भी 1790 में संसार चंद ने ही किया था। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है, ये प्रॉपर सुजानपुर शहर में है। और जो नर्मदेश्वर टेम्पल है वो भी प्रॉपर सुजानपुर टाउन में ही है। सुजानपुर टाउन जो स्टेब्लिश किया था वो 1761 में संसार चंद के दादा घमंड चंद ने किया था। और जो होली मेला है, ठीक है, जो आपका नेशनल इंपॉर्टेंस जो रखता है, नेशनल लेवल का सुजानपुर का होली मेला जो है, उस होली मेले की शुरुआत जो है वो मुरली मनोहर टेम्पल से ही होती है। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि होली मेला कहाँ से शुरू होता है। जो नेशनल लेवल का फेयर है सुजानपुर में, आजकल वो मेला लगा भी हुआ है सुजानपुर में। तो उस होली मेले की शुरुआत जो है मुरली मनोहर टेम्पल से ही होती है। शिखर शैली में ये मंदिर निर्मित है, जो कांगड़ा राजा संसार चंद ने लगभग 1790 में जो है बनाया था। हमने फेस्टिवल्स किए थे गाइस, उसमें हमने सॉरी फेयर्स किए थे, तो उसमें हमने जो है सुजानपुर का होली मेले की जिक्र भी किया था। और मैंने आपको बताया था कि होली मेला जो सुजानपुर का है वो भी जो है संसार चंद ने अपने शासनकाल के दौरान ही शुरू किया था। ठीक है, तो वो इसी मेले इसी मंदिर से जो है सुजानपुर होली मेले की शुरुआत भी होती है। ठीक है गाइस, ये और ये चारों के चारों मंदिर जो है सुजानपुर में स्थित है और अभी तक स्थित है ये संसार चंद के टाइम से। लगभग लगभग 200 साल हो गए मंदिरों के, इनको सब मंदिरों को 200 साल से ज्यादा का समय हो गया और अभी भी प्रॉपर शेप और स्ट्रक्चर में है ये टेम्पल्स। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले टेम्पल्स की मंदिरों की ओर। और अगला मंदिर जो है वो जामलू देवता का मंदिर है। और सतलुज वैली स्टाइल में ये मंदिर निर्मित है और मलाना में ये मंदिर स्थित है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। और दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू ऋषि जमदग्नि।
ठीक है। ऋषि जमदग्नि को ही जो है मलाना देवता में जामलू देवता के तौर पे जो है पूजा जाता है। ठीक है, ऋषि जमदग्नि। और जो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है, मैंने आपको बताया था क्यों कहा जाता है मलाना को वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, बताया था पूजा। यस सर। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है ये नहीं है कि ये गलत धारणा है कि यहाँ पर जो आपका जो है इंडिया का लॉ नहीं चलता, अपनी लॉ चलती, वैसा नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब यहाँ खुद के अपने अपर और लोअर हाउसेज है जिन्हें कनिष्ठांग और ज्येष्ठांग कहा जाता है। ठीक है, कनिष्ठांग लोअर हाउस हो गया, ज्येष्ठांग अपर हाउस हो गया। और कोई भी डिस्प्यूट या कोई भी मैटर जो होता है, ठीक है, तो वो जितने भी डिस्प्यूट है सारे यही सॉल्व किए थे, यही रेज किए जाते हैं। और जो ये हाउसेज डिसाइड करे उसी को जो फाइनल फैसला माना जाता है। अगर दोनों हाउसेज में कोई डिसीजन पे कोई क्लैश हो जाए या डिस्प्यूट हो जाए तो फिर वो जो है जामलू देवता की मंजूरी से उनके डिसीजन के ऊपर जो है निर्भर करता है, उसके हिसाब से सॉर्ट आउट चीजें की जाती हैं। और ये जो हाउसेज हैं कनिष्ठांग और ज्येष्ठांग, इनके जो मेंबर्स हैं वो लोकल जो है विलेज लेवल पे ही जो है चुने जाते हैं, ठीक है, लोगों द्वारा। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसको वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। और वहां जो सत्ता चलती है वो जामलू देवता की सत्ता चलती है। और ऐसा नहीं है कि इंडिया का हर रूल रेगुलेशन वहां पर फॉलो किया जाता है, परंतु जो लोकल डिस्प्यूट वगैरह कुछ भी है वो बाहर रेज वो नहीं करते हैं। ठीक है, अगला टेंपल है आदि ब्रह्मा का टेंपल, जो पैगोडा शैली में निर्मित है। और ये मंदिर भी कुल्लू में स्थित है। कोखन जो भुंतर में पड़ता है वहां पर ये मंदिर स्थित है। और इस मंदिर का निर्माण जो है 1746 में, ठीक है, इन 1746 दिस टेंपल वाज बिल्ट बाय राजा टेडी सिंह ऑफ कुल्लू। ठीक है, कुल्लू के राजा टेडी सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। 2016 एचएस प्री में क्वेश्चन ये आ चुका है। ठीक है, कि आदि ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा जी के बहुत कम टेंपल है। ब्रह्मा जी का पुष्पक में टेंपल माना जाता है, परंतु हिमाचल में भी है। आदि ब्रह्मा का जो टेंपल यहाँ भी, और काफी जगह में, पद्धर में भी है। कटौला जगह पड़ती है कि डिस्ट्रिक्ट मंडी और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के बाउंड्री पे, वहां भी जो है ब्रह्मा जी का टेंपल स्थित है। तो हिमाचल में काफी सारे मंदिर स्थित है। परंतु ये हमें पढ़ाया जाता है, हमने पढ़ा भी है कि पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर है वो जो है पुष्कर राजस्थान में है। परंतु ऐसा नहीं है, यहाँ भी काफी मंदिर है जो ब्रह्मा जी को समर्पित है। उनमें है आदि ब्रह्मा का टेंपल भी है जो पैगोडा शैली में निर्मित है। ठीक है, अगले एक और टेंपल इंपॉर्टेंट है जो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का ही है, और वो है गायत्री माता का टेंपल। और गायत्री माता टेंपल जो है ये जगत सुख में है। गाइस, जगत सुख जो है वो कुल्लू रियासत की, ठीक है, जो कुल्लू रियासत है उसकी पहली राजधानी भी रही है। और पेंटरूफ में ये मंदिर निर्मित है। और इस मंदिर का निर्माण जो है 1428 में कुल्लू रियासत के राजा उधरनपाल ने अपने शासनकाल के दौरान करवाया था। और ये मंदिर आज भी जो है जगत सुख गांव में बिल्कुल जो है परफेक्ट कंडीशन में है, गायत्री माता का मंदिर। ठीक है, तो लगा लीजिए इस मंदिर को जो है लगभग लगभग जो है 600 साल के आसपास ये मंदिर है, अगर इसकी एज बताई जाए। ठीक है, तो अभी भी मंदिर जो है प्रॉपर शेप एंड साइज में है। अगला टेंपल जो है वो मारीच देवता का टेंपल है। मारीच देवता का जो ये टेंपल है ये डोलासेरी तहसील कुमारसैन डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। और गाइस, खास बात इस मंदिर की ये है कि मंदिर जो फेमस है, ये फेमस है अपने हवन कुंड के, पंचमुखी हवन कुंड के लिए। ठीक है गाइस, पंचमुखी हवन कुंड के लिए जो है ये मंदिर जो है फेमस है। और इस ये मंदिर जो है, ठीक है, लोकल जो देवता है मारीच, उनके नाम पे ये समर्पित है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका हवन कुंड, मैंने कहा, जो लगभग 900 साल बाद जो है 22 फरवरी 2005, काइंडली नोट द डेट, इट्स 22 फेब 2005, 22 फरवरी 2005 को लगभग लगभग 900 साल के बाद जो है ये खोला गया था। ठीक है, और ये जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का एग्जाम था, आई गेस दो लॉकडाउन के समय 2019-20 में, तो उस एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से देवता का मंदिर जो है लगभग जो हवन कुंड है वो 900 साल के बाद जो है वो खोला गया। तो लोकल डाइटी है मारीच देवता, ठीक है, डोलासारी तहसील कुमारसैन डिस्ट्रिक्ट शिमला के। ठीक है जी, और क्वेश्चन ये यही आया था कि पंचमुखी हवन कुंड जो है कितने साल बाद खोला गया। तो ये खोला गया था 22 फरवरी 2005 को, लगभग 900 साल के बाद। ठीक है गाइस, अब ये सर क्लियर ये है गाइस? कौन से स्टाइल का है? सॉरी, मतलब कौन से स्टाइल का मंदिर है?
पूजा ये नहीं पता, इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बहुत बहुत सर्च किया है। अब ये लोकल सोर्सेज के थ्रू ही जो है, अगर मेरे को वहाँ कोई मिलेगा तो उसके थ्रू मैं बता पाऊंगा। पर बहुत ऐसे इसके ऊपर कोई ना फोटो है ना कोई कुछ है, कोई वो नहीं है इसका। बस यही क्वेश्चन आया था, तभी जो है ऐड किया है। बाकी इसके बारे में लिखा भी बहुत कम बुक्स में है, ज्यादा बुक्स में इसके बारे में मेंशन भी नहीं किया गया है। ठीक है, क्योंकि लोकल लेवल पे है मंदिर ना। बट एग्जाम में क्वेश्चन आ गया क्योंकि पंचमुखी हवन कुंड के लिए। और होगा तो मोस्ट वाली ये आपका जो है वो सतलुज वैली स्टाइल में ही होगा, बट सतलुज वैली स्टाइल में ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। बट मैं क्लेम नहीं करता हूँ सतलुज वैली स्टाइल में होगा, या फिर आपका जो है पेंट्रूफ या आपका पिरामिड स्टाइल में, तीन में से एक में होगा। पर मोस्ट वाली जो है आई विल गो विद सतलुज वैली स्टाइल मोस्ट प्रोबेबली, नहीं तो फिर आपके पेंट्रूफ में। बट मैं इसको क्लेम नहीं करता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने बहुत सर्च किया, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ज्यादा नहीं है कि किस शैली में ये मंदिर निर्मित है, या इसकी फोटो भी कोई नहीं। अगर फोटो मिल जाएगी ना हम देख सकते हैं, तो जैसे अगर मुझे पता चलेगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है जी। यस सर। ठीक है जी, अगला टेम्पल है शिव बाड़ी टेम्पल, जो कि बहुत ही फेमस टेम्पल है गगरेट डिस्ट्रिक्ट ऊना का, और भगवान शिव को यह समर्पित है। और स्वान रिवर के किनारे ये मंदिर स्टेब्लिश किया गया है, शिखर शैली में ये मंदिर निर्मित है। ठीक है, और बोला जाता है कि ये मंदिर जो है द्रोणाचार्य द्वारा बनाया गया है। अब ये जो एरिया था, ये द्रोणाचार्य के साथ संबंधित है। तो बोलते हैं कि द्रोणाचार्य यहाँ अपने छात्रों को शिक्षा दीक्षा दिया करते थे, और इसी जगह पे जो है अपनी बेटी के साथ वो रहा करते थे। तो अब डेली जो है भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक थे द्रोणाचार्य, तो डेली वो कैलाश पर्वत पे जाते थे भगवान शिव की पूजा करने। तो उनकी बेटी भी जो है जाने की जिद करती थी। ठीक है, वो बोलती थी मैं अकेली हूँ, मेरे को खेलने के यहाँ नहीं मिलता है, तो मैं पूरा दिन बोर हो जाती हूँ, तो मुझे भी आपके साथ जाना है। तो हर बार द्रोणाचार्य उसको मना कर देते, क्योंकि डेली उसको ले जाना जो है इम्पॉसिबल था, उनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो डेली उसकी रूटीन थी। तो एक दिन सडनली द्रोणाचार्य जी को रियलाइज हुआ कि काफी समय से, काफी दिनों से जो है उनकी बेटी ने जिद करना छोड़ दी है कि मुझे आपके साथ जाना है। तो उन्होंने जो है उसका कारण पूछा। तो उनकी बेटी ने कहा कि अब मुझे जो है मेरे एक दोस्त हैं, वो आते हैं मेरे साथ खेलने के लिए, तो मुझे जो है अब आपके साथ नहीं जाना। द्रोणाचार्य को सुन के बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ, उनको लगा कि जंगल में हमारे अलावा कोई और नहीं रहता तो कौन आता होगा। ठीक है, तो उनके मन में शंका हुई, कहीं ऐसा नहीं हो कि उनकी बेटी के लिए कोई खतरा, कोई डेंजर हो। तो उन्होंने जो है एक दिन जो है चुपके से ये देखने की कोशिश की, प्रयास किया कि कौन आता है। तो जैसे वो अपनी बेटी को बोल के चले गए कि जी मैं पूजा करने जा रहा हूँ, और चुपके से जो है उसकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते गए, तो सडनली उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो है, ठीक है, लंबी सी दाढ़ी की, उसमें जो है बेटी के साथ खेलने आता है। तो ध्यान से जब भगवान द्रोणाचार्य ने देखा, तो उनको एहसास हो गया कि ये कोई और नहीं, भगवान शंकर ही है। तो फिर जो है बोलते हैं कि वहां उन्होंने एक शिवलिंग का निर्माण करवाया, और बाद में जो है लेटेस्ट स्टेजेस में वहां पर छोटा सा मंदिर बनाया, जो धीरे धीरे होते जो डेवलप हो गया। तो ये मंदिर जो है गगरेट ऊना में स्थित है। तो बहुत मान्यता है इस मंदिर की कि ये मंदिर जो है द्रोणाचार्य के शासनकाल के दौरान बनाया गया है। और बोलते हैं कि औरंगजेब ने भी, ये जो मैं बता रहा हूँ गाइस, ये लोकल जो वहां पर जो स्टोरीज हैं उन्हीं के ऊपर ही है, जो जन श्रुतियां हैं, कि बोलते हैं कि औरंगजेब ने भी जो है इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की थी, परंतु वो भी इस मंदिर को तोड़ नहीं पाया था। ठीक है, ऑफिशियली तो इस तरह प्रूफ नहीं है कहीं भी, पर ऐसा माना जाता है, क्योंकि ये जरूर है कि औरंगजेब ने अपने शासनकाल के दौरान सभी हिंदू मंदिर जो है उनको तोड़ने के आदेश दिए थे। तो शायद ये भी हो सकता है कि इसको भी, इस पे भी अटैक किया हो, खुद ना आया हो, किसी को भेजा हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो पर बोलते हैं वो भी तोड़ नहीं पाया था। तो बहुत मान्यता है लोगों की शिव बाड़ी टेम्पल गगरेट की। ठीक है जी, अगला मंदिर है माता बाला सुंदरी। और बाला सुंदरी जो है त्रिलोकपुर में स्थित है, और इसको त्रिलोकपुर माता के नाम से भी जाना जाता है। और ये नाहन जो है, नाहन जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है जिला सिरमौर का, उसी के पास नजदीक स्थित है, और डोम स्टाइल में ये मंदिर बनाया गया है। और इस मंदिर को 84 घंटों वाली देवी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण जो है राजा दीप प्रकाश ने 1573 में जो है अपने शासनकाल के दौरान किया था। बेसिकली बोलते माता बाला सुंदरी जो है, बोलते वो प्लेन में जो थी, मैदानी उसमें थी, राजस्थान साइड के कहीं का माना जाता है इनका जो मूल स्थान है बाला सुंदरी का। और एक व्यापारी हुआ करता था, वो नमक का व्यापार करता था। तो बोलते हैं कि वो अपना मैदानी इलाकों से जो अपना नमक लाके त्रिलोकपुर नाहन पे जो है बेचता था। ठीक है, तो माता जो है ठीक है, पिंडी रूप में जो है
उसके साथ जो है नमक के जो सामान में वो आ गई। तो एक बार वो अपना सामान लेके आया और उसने बेचना शुरू किया, तो उसने रियलाइज किया कि वो बेचता जा रहा, उसका नमक खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, जितना वो लाया था, ठीक है, उसके हिसाब से वो लगा कि उसने उसका डबल बेच दिया है, परंतु फिर भी जो है उसके गोदाम में नमक अभी भी वैसा का वैसा ही है। और एक पीपल के पेड़ के नीचे वो बेचता था और वहां जो है पीपल की देवता की पूजा भी करता था। तो उसको कुछ आश्चर्य हुआ। तो एक दिन जो इसको रात को बोलते हैं सपना भी हुआ, तब उसने अपने नमक के वो देखे तो वहां उसको पिंडी एक मिली। ठीक है, और सपने में माता ने कहा कि वो चाहती हैं, उसकी इच्छा है माता की, माता उस वहीं बसना चाहती हैं और वो जो उसका मंदिर का निर्माण करवा दे। परंतु व्यापारी था, ठीक है, इतना सक्षम नहीं था कि जी अपने दम पे मंदिर का निर्माण करवा सके। तो उसने पूरी बात जो है उस समय के राजा दीप प्रकाश को बोलते हैं बता दी। और फिर दीप प्रकाश ने जो है माता बाला सुंदरी का मंदिर बनाया। बहुत जो है मान्यता है गाइस, इसकी बहुत फेमस ये मंदिर है, तो डोम स्टाइल में तिलोकपुर नाम में स्टेब्लिश है, जिसे 84 घंटों वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी। अगला मंदिर है मंडी का, और मंडी का त्रिलोकनाथ टेम्पल, जो शिखर शैली में मंदिर निर्मित है। और शिखर शैली का ये मंदिर जो है आपकी अजबर सेन, जो मंडी शहर के संस्थापक हैं, जिन्होंने मंडी शहर की स्थापना की है, शिवरात्रि फेर की शुरुआत की है, उनकी रानी सुल्ताना देवी ने जो है 1520 में बनाया है। प्रॉपर बात करूं तो ये मंडी रियासत के पुरानी मंडी जो है रियासत की, मंडी रियासत की राजधानी भी रही है। तो उस पुरानी मंडी में ब्यास नदी के राइट बैंक पे जो है ये मंदिर स्थित है, भगवान शिव शंकर का। ठीक है, भगवान शंकर को समर्पित है, त्रिलोकीनाथ मंदिर के रूप में जो है भगवान को यहाँ पर पूजा जाता है। और गाइज मंडी जो है वो छोटी काशी के नाम से भी जानी जाती है। और उसके दो कारण बोलते हैं कि मंडी में जो काशी में जो 80 मंदिर है, मंडी में 81 मंदिर है। तो 81 से जो है, काशी माना काशी से काशी हो गया। ठीक है, ऐसी माना जाता है, परंतु ये जो है एग्जैक्ट चीज नहीं है। बुक्स में यही पढ़ेंगे, नेट पे सर्च कर लो आप, यही करेंगे, हर जगह आपको यही मिलेगा कि काशी में 80 मंदिर है और मंडी में 81 मंदिर है, इसलिए उसको छोटी काशी कहा गया। 81 ऐसा कोई वो नहीं है कि मंदिरों का बहुत जगह और भी मंदिर है। तो काशी 81 से, जिसको हिंदी में काशी कहा जाता है, 81 कहते हैं, बट लोकल भाषा में काशी कह लेते हैं। तो करते करते उसको छोटी काशी का दर्जा दे दिया गया, परंतु ये नहीं है। काशी जो नाम पड़ा है, काशी का मतलब है जो, ठीक है, वो जगह जहां पर जो है प्रकाश की उत्पत्ति हुई है, ब्रह्म प्रकाश की उत्पत्ति जो हुई है। ठीक है, और उसको जो है, ठीक है, काशी को जो है आपका, ठीक है, सिटी ऑफ लाइट कहा जाता है। संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है सिटी ऑफ लाइट। तो जिस तरह से काशी जो है, जो काशी आपका है, काशी जो जगह पड़ती है वो आपके नदियों के लिए फेमस है, गंगा वहां से निकलती है। तो उसी तरह से ब्यास नदी के किनारे जो है मंडी स्थित है। काशी जो है वो भी भोले की नगरी है, और वहां भी जो शमशान घाट है, घाट उसी तरह से मंडी में भी नदी किनारे शमशान घाट है, और यहाँ भी शिव के मंदिर है। तो इसी वजह से जो है मंडी को जो है काशी नाम जो है पड़ा। ठीक है, इसलिए इसको छोटी काशी भी कहा जाता है। पर ये नहीं कि जी कैसी मंदिर है, ये जो है डिस्क्रिप्शन गलत है, ये जो तर्क है ये गलत है, ये नहीं है। पर बुक्स में, इंटरनेट पे काफी जगह आपको यही चीज मिलेंगी, 81 और 80 मंदिर का, इसलिए मंडी को छोटी काशी कहा जाता है। ठीक है जी, आपने भी यही पढ़ा होगा। ठीक है गाइस, क्लियर हुआ ये कि क्यों कहा जाता है मंडी को छोटी काशी? यस सर। ठीक है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा गाइस, किसी भी किताब में नहीं दिया गया है जो मैंने आपको चीज बताई है। ठीक है, आप कहीं भी ढूंढ लें आपको नहीं मिलेगी ये चीज। और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी माना है कि इसको, काशी जो है एक सिमिलर वर्ड है, मतलब इसको काशी को सिमिलैरिटी दी गई है, मतलब जिस तरह काशी है उसी तरह से मंडी को भी बताया गया कि ये सिमिलर है। तो ये सिमिलर वर्ड है काशी और काशी, ये नहीं है कि जिसको इस वजह से, मंदिरों की वजह से जो बनाया गया। सिमिलैरिटी है दोनों एरियाज में। ठीक है, वहां की मान्यताओं में, वहां के जो आपके ज्योग्राफिकल एरिया है, टेम्पल्स का, घाटों का, नदियों का, ठीक उसी तरह से जो मंडी में भी वो चीज बनती है। और ऐसा नहीं है छोटी काशी, ये ऐसा नहीं कि काशी मंडी में ही है। ठीक है, हिमाचल के अलावा बाहर मध्य प्रदेश, ठीक है, साउथ साइड भी बहुत सारे एरिया हैं जिनको छोटी काशी का टाइटल मिला है, छोटी काशी कहा जाता है। नेट पे अगर आप छोटी काशी सर्च करेंगे कि छोटी काशी इन इंडिया, तो आपको बहुत सारे एरियाज, बहुत सारे प्लेसेस जो है और भी मिल जाएंगे।
ठीक है। और ठीक है गाइस, तो यह है छोटी काशी का पूरा रहस्य। ओके, तो अगला जो मंदिर है वो है गिरी गंगा मंदिर, और गिरी गंगा मंदिर शिखर शैली में स्थित ये मंदिर निर्मित है। अगर आप इसको फोटो देखोगे आपको हल्का सा डोम टाइप लगेगा, बट डोम नहीं है गाइस, शिखर शैली में ही बनाया गया है। और कुपर पीक जो है जगह है कोटखाई में, वहां पर ये मंदिर स्थित है। और इस यहाँ से निकली है गिरी रिवर, जिसको गंगा समान पूजा जाता है अपर शिमला में, इसलिए जगह का नाम पड़ा है गिरी गंगा। और गिरी जो है वो ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की। और ये माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण जो है जुब्बल रियासत के राजा राणा करमचंद ने जो है 1849 के आसपास किया है। और बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही मान्यता है जगह की, क्योंकि यहाँ से गिरी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है ये कुपर पीक कोटखाई, जिसे गंगा के तौर में जो है अपर शिमला में पूजा जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट टेम्पल है हमारा कालीबड़ी टेम्पल, जो डोम स्टाइल में स्थित है शिमला में। और इस मंदिर का निर्माण जो है बंगाली ब्राह्मण थे रामचरण ब्रह्मचारी, उन्होंने 1845 में जो इसका निर्माण किया है। कालीबाड़ी टेम्पल जो है वो श्यामा काली को समर्पित है, और श्यामला देवी के नाम से जो है वो माता प्रसिद्ध है। और बोलते हैं कि श्यामला देवी के नाम पे ही शहर का नाम जो है शिमला पड़ा था। इट्स SIMLA शिमला, जो आगे चल के जो है शिमला का शिमला बन गया SHIMLA। ठीक है, तो श्यामला देवी के नाम पे ही शिमला का शहर का जो नाम जो है शिमला पड़ा है। ठीक है, और बोलते हैं कि पहले ये मंदिर जो था ये आपका जाखू में स्थित था। बाद में 1845 में इस मंदिर को जो है शिफ्ट कर दिया गया रामचरण ब्रह्मचारी द्वारा, जो जो आज का प्रॉपर स्थान है इसका। ठीक है, माल रोड से थोड़ी दूरी पे है, टुवर्ड्स AG ऑफिस जब जाओगे, विधानसभा की तरफ जाओगे तब ये मिलेगा। और बंगाली लोग का बंगाल बोंग जो है उनका बहुत बड़ा एक प्रसिद्ध जो है ये स्थल है। ठीक है, बहुत बंगाली जो है जगह पे आते हैं, जो माता काली को समर्पित है। अगला मंदिर है नैना देवी, जो एक शक्ति पीठ है, शिखर शैली में ये मंदिर निर्मित है। और कहा जाता है कि बिलासपुर में स्थित है मंदिर, और कहा जाता है, ये मान्यता है, ये विश्वास है कि माता सती की आंखें जो एक जगह पे गिरी थी। और इस मंदिर का निर्माण जो है कहलूर रियासत के राजा, ठीक है, कहलूर रियासत के संस्थापक राजा वीरचंद चंदेल ने अपने शासनकाल के दौरान जो है वो किया था, लगभग 697 7th सेंचुरी, क्योंकि ज्यादा डिटेल में नहीं है उनका, क्योंकि बहुत अर्ली एजेस में जो है, अर्ली टाइम में जो है वो कहलूर रियासत की स्थापना हो गई थी। तो 7th सेंचुरी के आसपास जो है बोलते हैं मंदिर का निर्माण भी करवाया था शिखर शैली में कहलूर रियासत के राजा बीरचंद चंदेल ने। और अगला जो है चिंतपूर्णी मंदिर, ये हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। पंडित माईदास कालिया ने इसका निर्माण कराया था उन्ना में, और ये भी एक शक्ति पीठ है। बोलते हैं छिन्नमस्तिका धाम के नाम से ये फेमस है, और ये माना जाता है कि यहाँ पर माता सती के जो है चरण गिरे थे। अगला टेम्पल है चौरासी टेम्पल, जिसे चौरासिया भी कहा जाता है, और ये स्थित है चंबा के भरमौर में। और इस मंदिरों का निर्माण जो है वो राजा साहिल वर्मन ने अपने शासनकाल के दौरान लगभग 920 के आसपास किया था। ठीक है, ये भरमौर जो है चौरासिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ 84 मंदिर बनाए थे, बोलते हैं राजा साहिल वर्मन ने। आज भी जो है यहाँ मंदिर स्थित है, पर 84 नहीं है, पर काफी सारे जो मंदिर आज भी वहां पर स्थित हैं। साहिल वर्मन के बोलते हैं कोई बेटी नहीं हुआ करती थी, तो इसलिए उन्होंने जो है 84 सिद्ध आए थे उनके समय उनके पास, तो उन्होंने जो है वरदान स्वरूप जो है बेटी मांगी थी। फिर जो है राजा साहिल वर्मन को बेटी हुई थी, तो अपनी बेटी वाली इच्छा की पूर्ति के बाद जो है राजा साहिल वर्मन ने खुश होकर जो है समर्पण भाव पे जो है 84 साधुओं के लिए 84 घर बनाए थे, हट्स बनाए थे। वही 84 हट जो है बाद में 84 मंदिर के तौर पे भी जो है वो माने जाने लगे। ठीक है, बहुत ही सुंदर ये कॉम्प्लेक्स है, और 84 मंदिर होने के कारण जो है जो शिखर शाल में निर्मित है, इस एरिया को 84 भी कहा जाता है। और गाइस भरमौर का पुराना नाम जो है ब्रह्मपुर है, और ब्रह्मपुर जो है चंबा रियासत की जो है पहली राजधानी भी रही है। ठीक है, 930 में जो है राजा साहिल वर्मन ने भरमौर से अपनी राजधानी चंबा शहर जो है आज का शहर वहां पर स्थापित की थी। ठीक है जी, क्लियर है गाइस ये 84 मंदिर। Yes, sir. ठीक है जी, अगले टेम्पल की बात करते हैं। अगला टेम्पल है पंचवक्त्र टेम्पल, जो शिखर शैली में मंदिर में निर्मित है। और बोलते हैं राजा सिद्ध सेन ने जो है अपने शासनकाल के दौरान इस मंदिर का निर्माण जो है वो करवाया था। और पंचवक्त्र जो है पंचमुखी शिव का मंदिर है, बहुत रेयर मंदिर है पूरे इंडिया में। और अभी जो फ्लड्स आए थे लास्ट ईयर, तो उस समय जो है काफी
नुकसान इस मंदिर को पहुंचा था, पर मेन बिल्डिंग को कुछ नहीं हुआ था, सिल्ट ज्यादा हो गई थी, तब जो है मंदिर ज्यादा हाईलाइट हुआ। तो इसलिए एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है कि पंचवक्ता टेम्पल जो है कहां पर स्थित है। सुकेत नदी और ब्यास नदी के संगम पर यह मंदिर स्थित है, जो मंडी के राजा सिद्धसेन ने बनाया। एग्जैक्टली डेट के ऊपर बहुत संशय है इसका, तो डेट एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि कब किस समय जो है राजा सिद्धसेन ने ये मंदिर बनाया था। अगला मंदिर है बहुत इंपॉर्टेंट, सूर्य मंदिर सन टेम्पल, जो नगर शैली में निर्मित है और नीरथ रामपुर डिस्ट्रिक्ट शिमला में यह मंदिर स्थित है। और बोलते हैं इस मंदिर का निर्माण परशुराम ने अपने शासनकाल, अपने समय में जो करवाया था। परशुराम जो थे ऋषि जमदग्नि के, इनको जामनु देवता के तौर पे पूजा जाता है, उनके बेटे थे और विष्णु भगवान का ये अवतार मानते थे। ब्राह्मण थे, क्षत्रिय ब्राह्मण, और इनका नाम राम था। और इन्होंने पार्श धारण किया हुआ था क्षत्रियों के वध के लिए, इसलिए पार्श धारण करने की वजह से इनका नाम परशुराम पड़ा। और भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे ये, ठीक है। तो बोलते, और नगर जो आपका नगर पड़ा है निर्मंड के पास पड़ता है, निर्मंड जो है स्थापित जो किया है वो परशुराम ने ही स्टेब्लिश किया है, ठीक है। निर्मंड कुल्लू में पड़ता है और नीरथ जो उसके साथ की जगह है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ती है। तो पुराने समय में एक ही एरिया का ये पार्ट हुआ करता था, ठीक है जी। अगला टेम्पल है अंबिका देवी टेम्पल, जो शिखर शैली में निर्मित है और ये मंदिर जो है कांगड़ा किले के अंदर बनाया गया है। अंबिका देवी जो है कुल देवी है कटोच राजाओं की। तो कटोच राजवंश के जो थे राजा थे सुशर्म चंद, जिन्होंने कांगड़ा किला बनाया है, जो प्रेजेंट का कांगड़ा फोर्ट है नगरकोट में। तो उन्होंने जो है अपने शासनकाल के दौरान किले के अंदर जो है अंबिका देवी का टेम्पल बनाया था, और ये मंदिर आज भी स्थित है। दो कांगड़ा फोर्ट जो है उस कंडीशन में नहीं है, उस प्रॉपर कंडीशन में नहीं है, परंतु फिर भी जो है टेम्पल जो है आज प्रॉपर परफेक्ट कंडीशन में आज भी है, जो सुशर्म चंद के समय का बोलते हैं बनाया गया है। और उसी टेम्पल के साथ जो है आदिनाथ का टेम्पल भी है, जो भी शिखर शैली में बनाया गया है, और एक जैन मंदिर है, ये भी कांगड़ा किले के अंदर ही स्थित है। और सुशर्म चंद ने ही अपने शासन काल के दौरान ये बनाया था। ये माना जाता है कि सुशर्म चंद की जो बेटी थी वो जैन धर्म को फॉलो करती थी, तो इसीलिए जो है उन्होंने आदिनाथ का टेम्पल भी बनाया। आदिनाथ जो है जो बहुत बड़े गुरु के तौर पे जो है जैन धर्म में जो है माने जाते हैं और पूजे जाते हैं। तो उनका मंदिर भी जो है आज के समय में भी जो स्थित है कांगड़ा किले के अंदर। ठीक है गाइस, क्लियर है। तो इसके साथ जो है हमारे टेम्पल्स का जो चैप्टर है वो हो चुका है खत्म। हिमाचल के मैक्सिमम इंपॉर्टेंट जितने भी टेम्पल्स हैं वो सारे के सारे हम जो डिस्कस कर चुके हैं, जितने एग्जाम में आए हैं या जितने एग्जाम में आने की जो है वो पॉसिबिलिटी है आपकी। ठीक है जी, तो हमारा जो इसका चैप्टर है टेम्पल्स का वो इसके साथ हो गया है खत्म। टेम्पल का टॉपिक खत्म हो गया है। कल हम जो है मोनिस्ट्रीज का टॉपिक करेंगे। हिमाचल में मोनिस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे भी जो है एग्जाम में चीजें पूछी जाती हैं। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।